मानता हूं कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क इज द मंत्रा ऑफ आवर सक्सेस। बिकॉज के नेटवर्क इज आवर नेटवर्क। जितना बड़ा जिस पर्सन का नेटवर्क होगा उतना बड़ा उसका बिजनेस होगा। भले ही मार्केट में कितनी भी मंदी क्यों ना चल रही हो, उसका बिजनेस कभी कम नहीं होगा। बिकॉज के अगर मार्केट में मंदी है, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो उसको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर वो कम कस्टमर को मिलके जितना बिजनेस करता है, वो थोड़ा ज्यादा कस्टमर को मिलके अपने बिजनेस को उस लेवल पे ला पाए। जहां तक नेटवर्क को बढ़ाने की बात है, मेरे से पहले बहुत सारे स्पीकर बोल के गए हैं, उन्होंने नेटवर्क बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिए हैं। तो उसमें एक दो चीजें मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वे में रेफरल मिलते हैं, जहां से जैसे जेसीआई है, बीएनआई है, लॉयंस क्लब है। इस तरह के प्लेटफॉर्म है, वहां ज्वाइन करके आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। और इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पे मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू थ्रू भी आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो। प्लस इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं जहां पर अपने बिजनेस की, अपनी आप प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन की आप नॉलेज शेयरिंग कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो। आप भले ही उनसे बिजनेस नहीं मांगोगे, अगर आप उनको सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, भले ही वो लाइफ इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम है, उन सब चीजों के लिए जब उनको एजुकेट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बिजनेस क्रिएट होगा। जहां तक इस बात की बात है, अगर हम कहें कि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, पर मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो कार्य आप कर रहे हो, उस कार्य के लिए जो आपके सामने पर्सन बैठा है वो इनोसेंट है। और जिसको ये कह सकते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज इनोसेंट। तो उसकी इनोसेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेशन दे। एजुकेट करने के बाद बिजनेस वहां से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस की कोई कमी नहीं रहेगी अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और नेटवर्क कितना बड़ा है, काम कितना बड़ा आ सकता है, उसकी कल्पना आदमी के माइंड के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मान लो एक रूम की विंडो खुली हुई है, उस विंडो में से कोई किसी को पूछता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ स्काई, वो विंडो से खड़ा होके बताता है इतना। तो कोई पर्सन उसको बोलता है तू मेरे साथ बाहर चल, तो बाहर चल के बता कि इसका स्काई का साइज क्या है। तो शायद वो मेजर ही नहीं कर पाता कि स्काई का साइज क्या है। इसी तरह के अगर हम ब्रॉड माइंडेड होकर सोचेंगे कि नेटवर्क को बढ़ाना कैसा है और नेटवर्क कितना होना चाहिए, मेरा कितना नेटवर्क है, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आई मीन टू से। तो नेटवर्क को, अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहना चाहिए। तभी हम इस मार्केट में रेगुलर काम कर पाएंगे, तभी हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अगर हम रेगुलर नेटवर्क बढ़ाते रहें। एक्सपेंशन बिजनेस कैसे आएंगे वो तो बाद में सोचा जाएगी, लेकिन हम लोगों के साथ कोई कंपनी का सीईओ, कोई कंपनी का डायरेक्टर्स, ऐसे ऐसे जो जो नेता भी लोग जो होता है ना, ऐसे ही सोशल जो काम करता है, ये लोगों के साथ हम लोगों को उठना बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग का मतलब ऐसे नहीं है सिर्फ हम नेटवर्किंग करेंगे बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। ऐसे जैसे थोड़ी देर पहले मैंने किसी से बात सुना था, नेटवर्किंग कैसे करना है ये भी आपको जानना चाहिए। और नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिवर गेन, जो बीएनआई में हम लोग बोलते हैं। जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, जैसे ही हो, जिसे कोई बिजनेसमैन को नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो चीज हम लोगों को यूज कर सकते हैं नेटवर्किंग के, यूज कर सकते हैं, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, बीएनआई, कलकत्ता, जैसे मैं कलकत्ते से हूँ, कलकत्ता में जितने बड़ा बड़ा जो क्लब्स है,
वो क्लब्स का मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा। जो सिटी में ही है वो क्लब का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा क्लब नहीं, जिस क्लब का एडमिशन जो है मिनिमम 10 to 15 लाख के करीब कुछ है, इसका मतलब वो नेटवर्क, वो वेल्दी लोग उस क्लब में है, तो आपको वो स्टैंडर्ड का लोग उधर से मिलेंगे, उस स्टैंडर्ड्स का आपको नेटवर्किंग मिलेगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और सेकेंड थिंग है, नेटवर्किंग करना आपको आना चाहिए। जैसे आप किसी से बिजनेस मांगेंगे ऐसे नहीं है, आप उससे बात करके उनके साथ मिल जाइए, फिर देखिए आपने आप ही बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, आपको नेटवर्किंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपका ड्रेस एटिकेट्स, आपका स्पीकिंग स्टाइल, ये सब आपको थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा। Speaking very strongly about the one concept that we go on is giver's gain. So that is what I would always say, what goes around comes around, right? So when we give and when we keep giving, that is how our network keeps building. More and more people join and more people come in our contact list. Of course, I am from the social forum, not from the financial forum. So as a social person and as a total creative person, for me, networking happens every day. I meet so many people in my dance school. I meet so many people in and out. And I feel as you keep meeting people, and if you don't, talk to them only as your personal interest for yourself, it is very necessary to know that the opposite person interest kya hai unka pehla, and what are their professional and personal interests, and how you gain a bond with them. So for me, networking is all about bonding. So when your bonding is strong and your building relationships is strong, I feel business and trust automatically comes. So when a person trusts you, your networking is wide, your networking grows, and people talk to you about everything. It could be a personal or it could be a professional. This for me, it is all about creating a web of contacts who can support you, guide you, and open doors for you in various aspects of your life, from knowledge sharing to knowledge learning and to your business growth. मैं जो नासिक में म्यूजिक के इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑलमोस्ट साल भर में 6 से 8 इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें हमारे क्लाइंट आते हैं, उनके दोस्त आते हैं, और बहुत सारे नासिक के लोग इकट्ठा होते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरे क्लाइंट को भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, और उनको लग रहा है कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटी देखे। क्योंकि बहुत बार मैंने, मतलब पहले वाले सेशन में भी मैंने बोला है कि जब अनलेस एंड अनटिल अपने आजू बाजू की सोसाइटी जब तक फिनेंशियली लिटरेट नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी लेके हम इतने बड़े गैदरिंग में 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं समय लेते हैं, और फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कुछ बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि मैसेज भी पास ऑन होता है कम से कम समय में, और कम से कम समय में बहुत सारे लोगों को हम मिल सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग का आइडिया बहुत पावरफुली हम रन कर रहे हैं, और पूरी इंडिया से, भारत भर से आर्टिस्ट नासिक में आते हैं, मिलते हैं। उसके कारण मेरा अभी आर्टिस्ट लोगों का भी एक पोर्टफोलियो तैयार हो गया है। आर्टिस्ट लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये थोड़ा सा अलग आइडिया है, जो मैं सक्सेसफुली लास्ट 10 साल से बहुत इंटेंसिवली ये कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1979 में मैंने 10+2 किया था, तो मेरे 10+2 के जो पुराने साथ के लोग थे, उनको एक ग्रुप बना के स्टार्ट किया, और ग्रुप बना के स्टार्ट किया तो सब में जो पुराना रिलेशन था वो रिपीट किया। तो उसमें से 1-2 डॉक्टर भी थे। तो डॉक्टर्स ने मुझसे ये कहा कि यार तुम म्यूचुअल फंड का तो बहुत अच्छा काम करते हो, प्रिसाइजली मेरा 750 करोड़ का ईएम है इसमें, तुम इंश्योरेंस क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा यार इंश्योरेंस में मुझे डर लगता है, क्योंकि बदनामी ज्यादा होती है, क्लेम मिलता नहीं है। तो उन डॉक्टर्स ने अपने ऊपर एग्जाम्पल दिया कि मैं सर्जन हूं, अगर मैं सोच लूंगा कि 10 में से 1 मरीज मर गया तो मैं 9 लोगों को ठीक करना बंद कर दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या देखिए, क्लेम नहीं मिलता है, इसके कारण ढूंढो और वो कारण एक्सप्लेन करो
ना कि उस बिजनेस को ना करके तुम उनको वो सुविधा मत दो जो सुविधा के वो हकदार है। तो ये नेटवर्किंग के बेनिफिट से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे कन्विंस कर दिया कि एटलीस्ट यू हैव टू डू health insurance as well as term insurance in addition to mutual fund. It is the power of networking. जो मेरे बचपन के दोस्त थे जिनको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं आता था, साइंस के स्टूडेंट्स थे, कॉमर्स के थे, आर्ट्स के थे, इवन कई ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं सिर्फ नेतागिरी की। तो उन लोगों के साथ रह करके जो लाइफ में हमने देखा कि नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस की नेटवर्किंग हो, अदर देन बिजनेस की नेटवर्किंग भी बहुत काम आती है और नेटवर्किंग मस्ट है। बिना नेटवर्किंग के लाइफ में नीदर सोशल नॉर बिजनेस नॉर पर्सनल कुछ भी नहीं हो सकता है। तो नेटवर्किंग तो होनी ही चाहिए। आज नेटवर्किंग की वजह है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने कनेक्शन ढूंढ लेते हैं और 5 मिनट लगता है, कोई ना कोई हेल्पलाइन, कोई ना कोई एडवाइजर कहीं ना कहीं से खड़ा हो जाता है। मैं डीएफडीए का मेंबर हूँ, जो नॉर्थ इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजर्स एसोसिएशन का, मैं यूपी का 5 साल लगातार हेड रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपने सेक्रेटरी को हेड बना दिया, सिर्फ इसीलिए कि नेटवर्किंग में बहुत पावर है। हम लोग को उसका टाइम का यूज नहीं, मतलब सही देखा जाए तो बेनिफिट निकालना ही निकालना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि आज जो कुछ भी मैं हूं उस नेटवर्किंग की वजह से हूं, क्योंकि रेफरल बहुत आते रहे, एक से एक रेफरल आते रहे। और जैसे हमने बाकी लोगों को भी देखा कि नेटवर्किंग ने सबने फायदा उठाया। मेरे यहाँ से बियाना ही नहीं है, 45 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैं 5-6 महीने सुबह जाड़े की ठंड में जाकर के वहां के वर्क सीख के आया, साल भर की फीस देके, सिर्फ इसलिए कि नेटवर्किंग में दम है। मैं क्लबों में हूँ, रोटरी क्लब में हूँ और भी एसोसिएशंस में हूँ, इंडो अमेरिकन चैम्बर का वाइस चेयरमैन हूँ, सिर्फ इसीलिए कि नेटवर्किंग का बहुत फायदा मिलता है। See, networking is very, very important, and networking is the start from the home. When you leave the home, whenever you meet anyone, you're networking. And I always say network should be in a different segment of the market. Don't go into the one segment of the market. Like if you're dealing, like let's say in my country, we deal with different nationality, different religions, different people. Same way, let's say if somebody doing in Maharashtra, practicing financial advisor, they should see in Maharashtra, not only Maharashtrian people, they should approach Kerala people, they should approach Delhiite, they should approach UPite, and they keep going into different segment of the market so that their network is very, very rich. They will never sit with without the business. And they should not do only one segment, like say, if I'm going in a Lions Club, I should limit it to Lions Club. No, do Lions Club, but do the extra where you can go different segment of the market or different caste of the people, where different class of working. Sometimes you work only marketing business class. You should work doctors. Go and meet in the hospital, do the doctor conference. Go into the police station. A lot of people don't approach police people. Go and police station and approach people so that you are going in a very big network straight away into the huge market. And most important, after continuing networking, you should have a control on your networking. You should have a list of people whom you met. Very, very important. Most of us, we just meet, take the card, left the card, Jai Ram Ji ki, just forget. No, you should have a track record. You should. How to do it? You are the best people. We are the best people. How to manage it? Manage it in this way so that people will remember you to come back to you for your financial or insurance needs. So I always say, keep controlling your networking database.